नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जो विलुप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन निकट अतीत में इनमें विस्फोट नहीं हुआ है। दूसरा, शील्ड ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखियों के रूप में जाना जाता है। तीसरा, हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल एक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुरूप हैं? नेत्र शल्य चिकित्सा, दिल के दौरे का पता लगाना, दवा वितरण, रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को निकालना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा ईज 4.0 सुधार एजेंडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? इसका सही जवाब था बैंकिंग सुधार। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है जो नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, निर्णय पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है। दूसरा, सेबी के अध्यक्ष को आरबीआई के गवर्नर द्वारा नामित किया जाता है। तीसरा, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट के पास वही शक्तियां हैं जो सिविल कोर्ट में निहित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चागोस द्वीप समूह फ्रेंच उपनिवेश का हिस्सा हुआ करता था। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस का एक अभिन्न अंग है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। दूसरा, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न था, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी जीएमसीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना सितंबर 2020 में विदेश मंत्री की माले यात्रा के दौरान बनाई गई थी। दूसरा, यह बुनियादी ढांचा परियोजना मालदीव में भारत द्वारा अब तक की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर हैं? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में कम से कम 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हुई थी। दूसरा, इन दोनों को 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के खिलाफ आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से सही कथन है या फिर हैं? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, हनुमंत राव समिति और जीवीके राव समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब था पंचायती राज। अंतिम प्रश्न था, सरकारी योजना शहीद भीमा नायक परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? इसका सही जवाब था मध्य प्रदेश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
इस फोरम को संयुक्त रूप से नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI भारत ने लॉन्च किया था। दूसरा, यह फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC एशिया के लिए परिवहन पहल NDC TIA प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI भारत ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। यह फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC एशिया के लिए परिवहन पहल NDC TIA प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट प्रभावी नीतियों की एक सुसंगत रणनीति विकसित करने और क्षेत्र में डीकार्बोनाइजिंग परिवहन के लिए एक बहुहितधारक मंच के गठन पर केंद्रित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तीसरा, अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल तीन। प्रधानमंत्री ने 27 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृतसर में नवनिर्मित जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह परिसर उन लोगों को समर्पित है जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, जबकि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी को बोअर युद्ध के दौरान उनके काम के लिए अंग्रेजों ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग स्थल अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल तीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक है। दूसरा, भारत में अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति शुरू की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा पोल्ट्री सेक्टर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश में 5000 से ज्यादा और 1 लाख से कम बर्ड रखने वाले पोल्ट्री फार्म भी अब एक नई गाइडलाइन के तहत रेगुलेटेड दायरे में रहेंगे। साथ ही छोटे और सीमांत पोल्ट्री किसानों को अब पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े किसानों के जैसे उपाय करने होंगे। चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। भारत में अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रजत क्रांति शुरू की गई थी। अंडे के उत्पादन के मामले में दुनिया भर में भारत का तीसरा स्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से यूनिसेफ ने द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की।
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान वे 4 दक्षिण एशियाई देश हैं जहां बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान की रैंक क्रमशः 26वीं, 14वीं, 15वीं एवं 15वीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चिकनगुनिया संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। दूसरा, BBV87 वैक्सीन को भारत बायोटेक एवं इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। तीसरा, BBV87 को इंड-सेपी मिशन के सहयोग से कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन यानी सेपी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट यानी IVI ने घोषणा की है कि भारत बायोटेक की चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट यानी BBV87 के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। वर्तमान में कोई कमर्शियल चिकनगुनिया वैक्सीन नहीं है। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। यह बीमारी पहली बार दक्षिणी तंजानिया में 1952 में पाई गई थी। यह एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों द्वारा लोगों में फैलता है। ये वही मच्छर हैं जो डेंगू वायरस फैलाते हैं। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक एवं इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। इसे इंड-सेपी मिशन के सहयोग से कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन यानी सेपी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, समृद्ध कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसका मकसद भारतीय हार्डवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल मंच तैयार करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है। समृद्ध का पूरा नाम स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। इस कार्यक्रम का मकसद भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल मंच तैयार करना है ताकि वे अपने उत्पादों को बढ़ा सकें और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश कर सकें। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाया है। दूसरा, संशोधित CSR नियम के मुताबिक कंपनियां किसी भी वित्तीय वर्ष में आवश्यक 2% से अधिक के CSR व्यय को 5 वित्तीय वर्षों तक के लिए आवश्यक व्यय के अंतर्गत समायोजित कर सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2021 से पहले एक्सेस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR व्यय को भविष्य के CSR व्यय आवश्यकताओं के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जा सकता है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी बताया कि सरकारी योजनाओं के लिए कॉरपोरेट डोनेशन को CSR के रूप में नहीं माना जा सकता है। CSR एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मकसद कंपनियों द्वारा समाज के विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। ऐसी कंपनियां जिन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं, उनको हर साल CSR गतिविधियों पर अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक होता है। ये शर्तें हैं जिन कंपनियों का नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए का या अधिक हो या
1000 करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार हो या 5 करोड़ रुपए या अधिक का नेट प्रॉफिट हो। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके CSR को अनिवार्य बनाया है। संशोधित CSR नियम के मुताबिक कंपनियां किसी भी वित्तीय वर्ष में आवश्यक 2% से अधिक के CSR व्यय को 3 वित्तीय वर्षों तक के लिए आवश्यक व्यय के अंतर्गत समायोजित कर सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, भारत सीरीज के नए वाहनों के लिए नए पंजीकरण चिन्ह यानी रजिस्ट्रेशन मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन को नए पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, यह वाहन पंजीकरण सुविधा केवल रक्षाकर्मियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होंगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। सरकार वाहनों के बाधा रहित ट्रांसफर की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला के नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह लेकर आई है। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन को नए पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट की जरूरत नहीं होगी। यह वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षाकर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ शर्तों के साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना 28 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। दूसरा, यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका मकसद क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, सेविंग्स और जमा खाता सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक किफ़ायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करना है। तीसरा, 28 अगस्त 2018 से सरकार ने इस योजना का विस्तार किया एवं हर परिवार यानी एवरी हाउस होल्ड से ध्यान हटाकर प्रत्येक बैंक रहित वयस्क यानी एवरी अनबैंक्ड एडल्ट पर ध्यान केंद्रित किया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, या फिर केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 7 साल पूरे हो गए। यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका मकसद क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, सेविंग्स और जमा खाता सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक एक किफ़ायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करना है। 28 अगस्त 2018 से सरकार ने इस योजना का विस्तार किया एवं हर परिवार यानी एवरी हाउस होल्ड से ध्यान हटाकर प्रत्येक बैंक रहित वयस्क यानी एवरी अनबैंक्ड एडल्ट पर ध्यान केंद्रित किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे विग्रह अपतटीय गश्ती पोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारत ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया है। दूसरा, यह एक जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने में भी सक्षम है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को कमीशन किया। 98 मीटर लंबा यह पोत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित होगा। इस पोत को लार्सन एंड टुर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह सशस्त्र बलों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसे बोर्डिंग ऑपरेशन, रेस्क्यू और समुद्री गश्त के उपयोग में लाया जा सकता है। यह एक जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने में भी सक्षम है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, सुर्खियों में रहा ईडा क्या है? तितली की एक नई प्रजाति, माप की एक नई इकाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर SARS-CoV-2 का एक वेरिएंट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन दिनों हरिकेन ईडा ने क्यूबा में तबाही मचाई हुई है। हरिकेन ईडा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यह केवल महासागरों में ही उत्पन्न होता है। यह पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। जब गोलाकार घूमती हुई हवा की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो स्टॉर्म को ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। जब हवा की चाल 119 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंच जाती है तो उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं दक्षिण चीन सागर में। जब हवा की चाल कम से कम 241 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसे सुपर टाइफून कहा जाता है। साइक्लोन हिंद महासागर में और विली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। घड़ियाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका प्राकृतिक आवास लवणीय झील होता है। दूसरा, इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।